नाजरीन, दुनिया भर में जब भी फलकबोस इमारतों और हैरान कुन तामीरात का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों का ध्यान फौरन दुबई की तरफ चला जाता है। और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि दुबई ने पिछली चंद दहाइयों में सहरा को जिस तरह शहर में बदला है वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग, पागलपन और नाकाबिले यकीन स्ट्रक्चर की बात करें तो चीन इस वक्त दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। चीन ने गुज़िश्ता 20 सालों में इतनी तामीरात की है जितनी अमेरिका ने अपनी पूरी तारीख में नहीं की। और आज हम चीन की उन इमारतों और मंसूबों की बात करेंगे जो सिर्फ ऊंची नहीं है बल्कि इनका डिजाइन और इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि खुद दुबई के हुक्मरान भी इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं और शायद दिल ही दिल में ये ख्वाहिश करते होंगे कि काश ये शाहकार इनकी जमीन पर होता। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शंघाई टावर की, जो चीन की शान समझा जाता है। ये इमारत सिर्फ ऊंची नहीं है बल्कि इसकी खासियत इसका बल खाता हुआ डिजाइन है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप आसमान की तरफ जा रहा हो। लेकिन इस डिजाइन के पीछे कोई खूबसूरती नहीं बल्कि मजबूरी और जहानत छुपी हुई है। शंघाई में हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है और इतनी ऊंची इमारत को तेज हवाओं से खतरा हो सकता था। इसीलिए इंजीनियर्स ने इसे 120 डिग्री पर मोड़ दिया ताकि हवाएं इससे टकराकर अपना रास्ता बदल लें और इमारत पर जोर न डालें। ये इमारत 632 मीटर बुलंद है और इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की तेज तरीन लिफ्टों में शुमार होती है, जो आपको जमीन से बादलों तक पलक झपकते पहुंचा देती है। दुबई के पास बुर्ज अल खलीफा जरूर है जो इससे ऊंचा है, लेकिन शंघाई टावर की टेक्नोलॉजी और इसका विंड प्रूफ सिस्टम इसे इंजीनियरिंग की दुनिया का एक ऐसा अजूबा बनाता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस इमारत को बनाने में इतना लोहा और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ कि इससे कई छोटे शहर बसाए जा सकते थे। ये सिर्फ एक दफ्तर या होटल नहीं है, इस इमारत के अंदर पूरा शहर है जहां हजारों लोग बैक वक्त मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक ऐसी इमारत का जिक्र जरूरी है जो शायद दुनिया में कहीं और बनाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। यह है चीन के शहर गुयांग में वाक़े लीबियान इंटरनेशनल बिल्डिंग। इस इमारत को देखकर पहली बार इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इस इमारत के साइड से एक बहुत बड़ी आबशार यानी वाटरफॉल नीचे गिर रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक शीशे की फलकबोस इमारत जिसकी बुलंदी से पानी का एक बहुत बड़ा धारा नीचे गिर रहा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मसनूई आबशार है जो किसी इमारत पर बनाई गई है। इस पानी को ऊपर ले जाने के लिए 4 बड़े हैवी ड्यूटी पंप लगाए गए हैं और ये मंजर इतना दिलफरेब होता है कि सड़क पर चलते लोग रुककर इसे देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इस वाटरफॉल को चलाना बहुत महंगा पड़ता है और इसे सिर्फ खास मौके पर ही चलाया जाता है, लेकिन चीन ने ये बनाकर साबित कर दिया है कि इनके लिए पैसा मसला नहीं है, बल्कि वो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक ऐसा नजारा है जो दुबई फाउंटेन को भी मात दे सकता है, क्योंकि फाउंटेन जमीन पर होता है लेकिन इमारत के ऊपर से पानी गिराना एक अलग ही लेवल का जुनून है। नाजरीन, अगर हम ऊंचाई से नीचे की तरफ आए तो चीन ने सिर्फ आसमान को नहीं छुआ बल्कि जमीन का सीना भी चीर डाला है। शंघाई के करीब एक पुरानी कान थी जहाँ से पत्थर निकाले जाते थे और वो जगह एक बहुत बड़े गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस जगह को कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता या इसे भर दिया जाता, लेकिन चीनी इंजीनियर्स ने वहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड नामी होटल बना दिया। ये होटल जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर उस गड्ढे में बनाया गया है। इसकी सिर्फ 2 मंजिलें जमीन से ऊपर है, बाकी 16 मंजिलें जमीन के अंदर गहराई में है। यहाँ तक कि इसकी आखिरी 2 मंजिलें पानी के अंदर डूबी हुई है, जहाँ आप अपने कमरे में बैठकर मछलियों को तैरता हुआ देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट इतना मुश्किल था कि इसे मुकम्मल होने में 10 साल से ज्यादा का अरसा लगा, क्योंकि इतनी गहराई में तामीरात करना और फिर जलजले और बारिश के पानी से महफूज रखना एक नामुमकिन काम लगता था, लेकिन चीन ने ये कर दिखाया। ये होटल ऐशो आराम में दुबई के बुर्ज अल अरब से कम नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन और तामीर का तरीका इसे पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। दोस्तों, चीन की तामीराती सोच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो इमारतों की शक्लें ऐसी बनाते हैं जो देखने में नामुमकिन लगती हैं। बीजिंग में मौजूद सीसीटीवी का हेडक्वार्टर इसकी बेहतरीन मिसाल है। आमतौर पर इमारतें सीधी ऊपर जाती हैं, लेकिन ये इमारत एक लूप की शक्ल में है। ये 2 अलग अलग टावर्स थे जो टेढ़े होकर ऊपर जाकर आपस में मिल गए और हवा में मुहल्लक एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया। इसे देखकर लगता है कि ये गिर जाएगा, क्योंकि कशिश शकल के उसूलों के मुताबिक इसे खड़ा नहीं रहना चाहिए। मकामी लोग इसे मजाक में बिग पैंट भी कहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की जुबान में ये एक शाहकार है। इस इमारत को जलजला प्रूफ बनाने के लिए, इसके अजीबो गरीब डिजाइन को सहारा देने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो दुनिया में अपनी नोयत की पहली कोशिश थी। दुबई में अजीबो गरीब डिजाइन की इमारतें हैं जैसे कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, लेकिन सीसीटीवी हेडक्वार्टर का स्ट्रक्चर इतना पेचीदा है कि इसे बनाना किसी जुए से कम नहीं था, जो कि चीन ने जीत लिया। इसी तरह चोंगचिंग शहर में एक और ऐसा मंसूबा है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इसे रफाइल सिटी कहा जाता है। बज़ाहिर ये 6 ऊंची इमारतें हैं, लेकिन इनके ऊपर एक बहुत बड़ी कश्ती नुमा इमारत लेटी हुई है। इसे सीधी फलकबोस इमारत या हॉरिजॉन्टल स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। दोस्तों, ये 250 मीटर की बुलंदी पर हवा में मुहल्लक एक पुल है जो 4 इमारतों को आपस में जोड़ता है। इसके अंदर बागीचे, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट्स मौजूद है। अगर आप इसके शीशे के फर्श पर चले तो आपको नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई नजर आएगी। ये
डिजाइन सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स से मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पेचीदा और ऊंचा है। इस प्रोजेक्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर हकीकत में आ गया हो। इतनी बुलंदी पर इतना वजनी स्ट्रक्चर बनाना और उसे हवाओं और जलजलों से महफूज रखना चीन की इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत है। दुबई के पास फ्रेम है जो एक जबरदस्त स्ट्रक्चर है, लेकिन रफाल सिटी का हुजम और इसका इस्तेमाल इसे बहुत ज्यादा भारी और मुतासिर कुन बनाता है। नाजरीन, चीन सिर्फ रिहायशी या दफ्तरी इमारतें ही नहीं बना रहा, बल्कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी अकल को तंग कर देते हैं। चीन में दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे पुल मौजूद है। बेपानजियांग पुल को ही देख लीजिए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये पुल एक बहुत गहरी खाई के ऊपर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसके नीचे अगर आप एफएल टावर भी रख दें तो भी वो इस पुल तक नहीं पहुंच पाएगा। इस पुल को बनाने का मकसद दो सूबों के दरमियान सफर का वक्त कम करना था, लेकिन इसकी तामीर बजाते खुद एक कारनामा है। पहाड़ों के दरमियान इतनी बुलंदी पर सतून खड़े करना और फिर सड़क बिछाना एक ऐसा काम है जिसके लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फौलादी आसाब भी चाहिए होते हैं। ऐसे मंसूबे दिखाते हैं कि चीन कुदरत के रास्तों को अपनी मर्जी से मोड़ने की सलाहियत रखता है। एक और हैरानकुन इमारत द रिंग ऑफ लाइफ है, जो फुशुन शहर में वाक़ है। ये एक बहुत बड़ा स्टील का छल्ला है जिसकी ऊंचाई 50 मंजिला इमारत के बराबर है। सबसे मजे की बात यह है कि इस इमारत का कोई खास मकसद नहीं है। इसमें ना तो कोई दफ्तर है और ना ही रिहाइश। ये सिर्फ एक मुशाहिदाती डेक है और शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये रात को रोशन हो सके और एक खूबसूरत नजारा पेश करे। ये इमारत चीन की उस सोच की अक्कासी करती है कि वो अब सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए तामीरात करता है। जब आपके पास इतना पैसा और वसाइल हो कि आप सिर्फ खूबसूरती के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, तो समझ जाएं कि आपका मुकाबला करना कितना मुश्किल है। नाजरीन, चीन की ये इमारतें और मंसूबे सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पैगाम है। जब दुबई ने तरक्की शुरू की तो इनका मकसद टूरिज्म और दुनिया की तवज्जो हासिल करना था और वो इसमें कामयाब भी रहे। लेकिन चीन का मकसद अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाना है। चीन की इमारतें अक्सर अजीबो-गरीब शक्लों की होती हैं, जैसे ग्वानजू सर्कल, जो एक सिक्के की शक्ल की इमारत है और दरिया के किनारे बनी हुई है। जब इसका अक्स पानी में पड़ता है तो ये 8 का हिंसा बनाती है, जो चीन में खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस तरह की बारीकियां और कल्चर को जदीदियत से मिला देना चीन का खासा है। इन इमारतों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल और शीशा खुद चीन में तैयार होता है, जिससे इनकी इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। और दोस्तों, याद रहे कि ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें चीन में मजीद हैरानकुन मंसूबे देखने को मिलेंगे। शायद आने वाले वक्तों में हम तैरते हुए शहर या आसमान में तैरती हुई इमारतें भी देखें, क्योंकि जिस रफ्तार से ये कौम जा रही है, इनके लिए अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। हम बस इतना कह सकते हैं कि ये कंक्रीट के जंगल नहीं है, बल्कि ये इंसानी अकल की महराज है, जो हमें चीन के हर बड़े शहर में सर उठाए खड़ी नजर आती हैं और दुनिया को दावते नजारा देती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, चीन की इन इमारतों और हमारी इस कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई